नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोग जो है मुझे कई समय से मेल कर रहे हैं कि दादा धूप उपचार पूजा के बारे में बताइए। पंचोपचार, शब्दोपचार या दशोपचार के माध्यम से कैसे धूप उपचार पूजा हम करेंगे, और क्या जो है दशोपचार पूजा करते हैं तो उसमें धूप उपचार पूजा आदि किए जा सकते हैं या नहीं। तो पहली बात जो है धूप उपचार पूजा धूप उपचार पूजा जो है वो धूप के एकाधिक यानी कि एक से अधिक जो है उपचार से, जब आप दशोपचार से पूजा करिए, आप पंचोपचार से करें, आप सप्तोपचार से करें, षोडश द्वादश जिस भी उपचार से आप कर रहे हैं, उसमें धूप के एक से अधिक उपचार जब भी होता है तो उसे धूप उपचार पूजन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम दशोपचार से पूजा कर रहे हैं, मैं दशोपचार से ही बता रहा हूँ क्योंकि दीपावली के दिन जो लोग पूजन करेंगे वो तो ज़्यादातर जो है दशोपचार से ही कम से कम करेंगे, कुछ लोग सप्तोपचार आदि से भी कर सकते हैं। तो दश उपचार की जो पूजा है मान लीजिए, तो उसमें आप धूप निवेदन करते हैं। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, केवल मात्र जो है पाद्य आचमनीय ये सब कुछ देने के साथ जो है गंध पुष्प सिंदूर पाद्य आचमनीय सिंदूर आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, इस प्रकार से हम पूजन मतलब धूप केवल मात्र जो है वो जब हम धूप निवेदन कर रहे हैं, वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहम प्रतिगृहतम, ये बोलते हुए जब केवल मात्र हम जो है धूप निवेदन कर रहे हैं तब केवल मात्र धूप हम देखते हैं। पर धूप उपचार पूजा में यानी कि दश उपचार पूजा में ही धूप उपचार की पूजा वो तब होती है जब मान लीजिए आप जो है आप धूप निवेदन कर रहे हैं, उसके साथ जो है आप धूप नैवेद्यम, ये मान लीजिए आप धूप निवेदन कर रहे हैं, ये धूप नैवेद्यम के लिए, ये वो तीसरा जो है वो धूप अनुवासन के लिए जो है रखा है। तो धूप निवेदन हम कर रहे हैं दशोपचार में ही, धूप नैवेद्यम भी दे रहे हैं, फल मूल आदि रचना भोग के साथ। जैसे हमारे यहाँ पर जो नियम है, हमारे खासकर जो है धूप नैवेद्यम और रचना भोग आदि दिए जाते हैं। नैवेद्य आदि के समय रचना जो है वो दिए जाते हैं, जो खील बताशे नाड़ू मुड़की आदि ये सब कुछ दिए जाते हैं, और धूप नैवेद्यम जो है वो होता ही है घृत आदि के साथ, और ऐसे धुनुची धूप सामग्री आदि के साथ जो है वो दिए जाते हैं। तो धूप निवेदन एक हो गया, धूप नैवेद्यम हो गया, और धूप अनुवासन, धूप निराजन भी कई लोग देते हैं। अनुवासन कई, जैसे दक्षिण भारत में कई लोग अनुवासन देते हैं, कई लोग निराजन देते हैं, और कई लोग चारों ही देते हैं, यानी कि धूप निवेदन भी हो रहे, धूप नैवेद्यम भी हो रहे। जो मान लीजिए 21 उपचार में पूजन कर रहे हैं तो उसमें वो धूप निवेदन भी कर रहे हैं, धूप नैवेद्य के समय धूप नैवेद्य भी प्रदान कर रहे हैं, और धूप अनुवासन भी कर रहे हैं, धूप निराजन भी जो है धूप दीप निराजन भी वो कर रहे हैं। तो धूप के एकाधिक उपचार हो रहे हैं, धूप के एक से ज़्यादा उपचार के साथ पूजन हो रहे हैं, तो वो धूप उपचार हो रहा है। आप पंचोपचार से अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, तो आपने गंध दिए, पुष्प आपने अर्पित किए, धूप आपने धूप निवेदन आपने किए, उसके बाद दीप आपने दिए, उसके बाद जो है आप नैवेद्य जब दे रहे हैं तो नैवेद्य में आप धूप नैवेद्य और दूसरे जो भी सारे नैवेद्य आदि है वो आप दे सकते। तो धूप के यहाँ पर 2 उपचार यानी कि एक से अधिक उपचार हो गए। तो ये पंचोपचार में धूप उपचार हो गया। सप्तोपचार में भी आप जब कर रहे हैं तो आप धूप निवेदन के समय धूप निवेदन करिए, आचमनीय गंध पुष्प धूप निवेदन आपने किए, उसके बाद दीप, उसके बाद जो है नैवेद्य, तो नैवेद्य में आप धूप नैवेद्यम करिए, उसके बाद जो है आप अनुवासन आदि दे सकते। तो इस प्रकार से एक से अधिक जहाँ पर भी जो है उपचार हो रहे हैं वहाँ पर ये जो हो रहा है ये धूप उपचार हो रहा है। पंचोपचार बोल लीजिए, आप सप्तोपचार बोल लीजिए, दशोपचार, तो कई जगह पर जो है ये देखेंगे। ये एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना, मैं जब हैदराबाद में था तो वहाँ पर एक जो है वो कॉलेज में पढ़ता था वो लड़का, तो वो मुझे बताता था कि उसके घर में जो है
विशेष जो पूर्णिमा की पूजा होती थी उसमें जो है ना धूप के कई सारे ऐसे उपचार, धूप नैवेद्यम होते थे, धूप हवन आदि एक होता था, धूप के अनुवासन आदि होते थे और पंचधूप आरती होते थे। छोटे छोटे उसके पास बहुत सारे धुंची पात्र थे, शायद जो है ऐसे ही कुछ 12-14 छोटे छोटे धूप पात्र थे। तो उसमें अब वो सारी चीज़ें करते थे। तो ये पंचोपचारे धूप उपचार पूजा, यानी कि उपचार पंच ही है, उपचार 5 ही है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ही है। तो उसमें धूप निवेदन में जैसे धूप निवेदन हो रहे और जैसे कि नैवेद्य के समय धूप नैवेद्यम आदि भी दिए जा रहे हैं, दशांग धूप आदि के साथ, कृत आदि के साथ जो है। तो नैवेद्य आदि में उसमें सोपकरण नैवेद्य हो गया, ये मतलब बहुत सारे एक साथ जो है सारे नैवेद्य निवेदन हो रहे हैं। तो उसमें धूप के भी नैवेद्य, फल मूल के भी आप दे सकते हैं, रचना आदि सभी चीज़ जो है। तो एक से अधिक जहाँ पर भी उपचार हो रहे हैं धूप से, तो वो धूप उपचार की पूजा हो जाती है। तो माता लक्ष्मी के मान लीजिए आप दीपावली के दिन अगर सप्त उपचार से पूजन कर रहे हैं, 10 उपचार से पूजन कर रहे हैं, तो एक से अधिक धूप आप जब भी निवेदन कर रहे हैं, चाहे वो धूप निवेदन, धूप गंध निवेदन के माध्यम से हो, धूप नैवेद्य की निवेदन के माध्यम से हो, धूप अनुवासन, धूप निराजन के माध्यम से हो, मतलब एक से अधिक आप धूप निवेदन, धूप गंध निवेदन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है आप धूप नैवेद्यम भी दे रहे हैं। तो ये 2 हो गया। पंच उपचार में मान लीजिए जैसे गंध पुष्प धूप, धूप आपने निवेदन कर रही है, दीप आपने दे दी, उसके बाद जो है जब नैवेद्य दे रहे हैं तो सोपकरण में आप धूप नैवेद्यम भी दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर ही पंचोपचार में धूप उपचार हो गया। सप्त उपचार में भी जैसे कि आपने धूप निवेदन किया, आप धूप नैवेद्यम दिया, धूप अनुवासन आदि भी आप कर सकती है, निराजन आदि जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो एक से अधिक हो गया। तो एक से अधिक जहाँ पर भी हो रहे हैं वहाँ पर ही इसे जो है धूप उपचार की पूजन कहा जा रहा है। तो 21 आदि उपचार जहाँ पर होंगे, इससे अधिक उपचार जहाँ पर होंगे, मान लीजिए 32, 36, 38 उपचार से भी अगर कोई लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जैसे धूप निवेदन 21 उपचार में मान लीजिए धूप निवेदन भी हो रहे हैं, धूप गंध सुगंध निवेदन हो रहे, धूप नैवेद्यम भी प्रदान किए जा रहे हैं, धूप अनुवासन भी जो है निवेदन किए जा रहे, धूप दीप निराजन भी हो रहे हैं, संक्षिप्त जो निराजन है। तो ये सारे मतलब 4 प्रकार से जो है धूप आप निवेदन कर रहे हैं, 4 तरीके से जो है। तो एक से अधिक हो रहे, 4 हो रहे हैं, पंच उपचार में कर रहे तो वहाँ पर जैसे कि देखिए धूप सुगंध निवेदन हो रहा है, धूप नैवेद्य हो रहा है, 2 हो रहे हैं। सप्त उपचार में आपके 3 प्रकार से आप धूप निवेदन कर सकते हैं। 10 उपचार में भी इस तरीके के जो है आप 3-4 प्रकार से धूप निवेदन कर सकते हैं। तो ये एक से अधिक जहाँ पर भी उपचार धूप से हो रहे हैं, पंचोपचार में, सप्तोपचार में, 10 उपचार में, बाकी के बाकी ऑर्डर सेम रहेंगे। जैसे कि आचमणी के बाद ही चंदन मतलब गंध दिए जाएंगे, उसके बाद ही पुष्प दिए जाएंगे, ऑर्डर में कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, पर धूप के उपचार एक से अधिक हो जाएंगे। वही जो है लक्ष्मी पूजा में पंचोपचार में धूप उपचार, सप्तोपचार में धूप उपचार, 10 उपचार में धूप उपचार जो है वो कहलाया जाएगी। तो ऑर्डर यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य होगा, ऑर्डर बिल्कुल उसी क्रम में ही जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पंचोपचार के नियम है उसी ऑर्डर में चलेगा, जो सप्तोपचार के नियम है उसी ऑर्डर में चलेगा, जो दशोपचार के उपचार विधि के नियम है उसी ऑर्डर में चलेगा, पर उसमें धूप के अधिक जो है उपचार आप निवेदन करेंगे। जो निवेदन आप कर रहे हैं, धूप निवेदन, धूप गंध निवेदन, धूप नैवेद्य निवेदन, धूप अनुवासन निवेदन, तो ये एक से अधिक हो रहा है। तो यही जो है धूप उपचार हो जाता है। तो पंचोपचार में धूप उपचार करिए, सप्तोपचार में धूप उपचार करिए, दशोपचार में धूप उपचार करिए। जिस भी धूप उपचार से आप पूजन करना चाहते हैं दीपावली के दिन जो है माता लक्ष्मी के, आप
उस प्रकार से ही, उस क्रम विधि के साथ ही जो है आप धूप उपचार में पूजन कर सकते हैं। मैं तो आप सबको कहूँगा कि आप लोग दशोपचार से कम जो है षोडशोपचार सभी लोग नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ षोडशोपचार सभी के लिए करना संभव भी नहीं है, तो दशोपचार में ही आप धूप उपचार में पूजन कर सकते हैं दोस्तों। और दुकान आदि में अगर पूजन कर रहे तो सप्तोपचार में आप धूप उपचार कर लीजिए या पंचोपचार में ही कर लीजिए, घर पे दशोपचार पे करने की ही आप कोशिश करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? धूप उपचार के ऊपर था, माता लक्ष्मी के धूप उपचार पूजा के विषय में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।